अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप आप ठीक होंगे और आज मैं आपके साथ लिटिल ट्विंस 2 का नेक्स्ट पार्ट शेयर करने वाली हूँ। और अगर स्टोरी पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कमेंट शेयर और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर देना। और हाँ, बैकग्राउंड के म्यूज़िक को भी इग्नोर कर देना। मैं बहुत मुश्किल से आपके लिए ये पार्ट बना रही हूँ जबकि मेरी पूरी फैमिली मूवी देखने में बिजी है। सो लेट्स स्टार्ट आवर स्टोरी। शियान सारी फाइल्स को देख रहा था और साथ में उसकी नज़रें अपनी कंप्यूटर स्क्रीन पे भी तो थीं। वो दोनों चीज़ों को कंपेयर कर रहा था। कुछ ऐसा तो नहीं जो छूट गया हो या कुछ ऐसा तो नहीं जो उसने एंटर नहीं किया हो। और तभी उसके सामने वो फाइल भी खुल ही चुकी थी। हाँ, वही फाइल, उसका लास्ट केस जो वो पूरा नहीं कर पाया था। डेविड और पीटर का केस। ये कमीने लोग क्या अभी भी जेल में हैं? उसने वार्नर से पूछा था। हाँ, एक है लेकिन एक की बेल हो गई। उसका बाप बहुत ज़्यादा पावरफुल है और आप तो जानते हो ना सर, हम इन्वेस्टिगेशन कर रहे थे लेकिन बीच में ही आपका एक्सीडेंट हो गया और सारा चार्ज तो आपके पास था। इस वजह से हमें वो रोकना पड़ा और उसके खिलाफ कोई प्रूफ भी नहीं था। मैं प्रूफ ढूंढ ही लेता, तुम लोगों ने क्यों जाने दिया इसे? हम क्या ही कर सकते हो सर? नहीं कर सकते कुछ भी, हमारे हाथ कानून ने बांध रखे हैं। बाय द वे, ये उसकी फाइल्स और हाँ, उसकी सारी इन्फॉर्मेशन वो कंप्यूटर में भी है, आप देख सकते हो। थैंक यू, वो बोला था और फिर वो अपने काम में बिजी हो गया। वार्नर को और नहीं बल्कि उसका एक्स फियांसे था। वो भी तो यहाँ पे काम करता था और वो भी तो एक मैका ही था, लेकिन वो वांगची के वांगशी की तरह बिल्कुल भी नहीं था। वो बहुत स्ट्रॉन्ग और बहुत ज़्यादा ही समझदार था और इसी वजह से तो वो पुलिस में पहुंच चुका था और वो भी इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर की पोस्ट पे। और अब वो शियान के पास ही खड़ा था और तभी अचानक से जैसे कंप्यूटर में फाइल्स देखते हुए शियान की नज़रें जैसे फटी की फटी रह गई थी। ये वो क्या ही देख रहा था? ये नहीं हो सकता ना। आर यू श्योर ये उन दोनों की फाइल है जो मैं देख रहा हूँ? यस सर। क्या हुआ? कुछ है जो मिसिंग है या कुछ ऐसा है जो कि आप देखना नहीं चाहते? शराब। ओके, मैं शराब पीऊँ, वो फिर से स्मर्क करके बोला था और फिर वो उसके पीछे ही आ गया था। और स्क्रीन पे उसने जो कुछ भी देखा था उसने तो उसकी स्माइल को और ज़्यादा बढ़ा दिया था। ओह ये, हाँ मैं समझ सकता हूँ सर, आपका साला है ना ये, इसलिए परेशान हो रहे हो। डोंट वरी, साला ही है ना, वाइफ तो नहीं है ना। और वैसे भी ये सब तो चलता रहता है ना, जो कुछ उनकी रेपो है उसके लिहाज से तो ऐसे ही जाने कितनी पिक्चर्स होंगी उनके पास। डोंट वरी, ये सब कुछ सेफ है और किसी को कुछ पता नहीं चलेगा। आपकी फैमिली की रिस्पेक्ट बिल्कुल ख़राब नहीं होगी। डोंट वरी सर। वो अपनी हंसी को रोक के बोला था और उसके दिल में कितनी ज़्यादा खुशी हो रही थी। शान का पूरा फेस ही रेड हो चुका था। वो बोल्ड और अजीब सी तस्वीरें किसी और की नहीं थी। वो वांगशी था, उसकी वाइफ, उसकी इनोसेंट सी वाइफ जिसे कुछ भी पता नहीं था। वो कैसे उसके सामने मासूम सा बनता था और ये उसे जैसे यकीन से ही नहीं आ रहा था। वो ऐसा नहीं कर सकता, बिल्कुल नहीं कर सकता, वो उसे धोखा नहीं दे सकता। वो चुप था और उसने अपनी फीलिंग्स बिल्कुल भी वार्नर के ऊपर जाहिर नहीं होने दी। ऐसे ही होगा, वो बहुत बुरे लोग हैं और वो जाने कितने लोगों को ब्लैकमेल करते होंगे। और मैं देख सकता हूँ ये कोई रियल पिक्चर्स तो बिल्कुल नहीं है। ज़रूर उन्होंने मेरे साले को भी ब्लैकमेल किया होगा। तुम जा सकते हो, मैं तुम्हें बुला लूँगा जब तुम्हारी ज़रूरत होगी। और हाँ, मैं ज़रा घर जा रहा हूँ, मुझे लंच करना है और मेडिसिन भी लेनी है। लेकिन आप तो अपना लंच यहाँ पे भी मंगवा सकते हैं ना सर। यू आर द नो वन टू टेल मी। हाँ, कोई नहीं हो तुम, और क्या तुम मुझे डिक्टेट करोगे? मत भूलो, मैं तुम्हारा ऑफिसर हूँ और तुम्हें मेरी बात माननी होगी। तुम मुझे ऑर्डर नहीं दे सकते। आई होप यू अंडरस्टैंड। और तुम्हारे लिए यही अच्छा होगा कि तुम अपनी हैसियत को समझो। तुम वो नहीं हो जो मुझ पे हुक्म चलाओगे, तुम वो हो जो मेरी हर बात मानोगे। याद रखो, जितने भी आगे बढ़ जाओ लेकिन हमेशा मेरे अंडर ही रहोगे।
सुन लिया तुमने? वो एकदम से गुस्से से बोला था। वार्नर जो चुप ही हो गया। जा रहा हूँ मैं, और मुझे पता है कौन सी चीज़ मेरी ड्यूटी में आती है और कौन सी नहीं। तो तुम्हें बताने की ज़रूरत नहीं है। विशु का पास नहीं चल रहा था, वो वार्नर को क्या ही काट डाले। वो जल्दी से निकल आया था और उसका साथ जो फिर से ही दर्द करने लगा था। नहीं, ये नहीं हो सकता, ये बिल्कुल भी नहीं हो सकता। उसे याद था उसकी एक्सीडेंट से ठीक 2 दिन पहले क्या हुआ था। उसने डेविड को गिरफ्तार किया था और पीटर को भी, वो भी डेविड की कॉन्टैक्ट लिस्ट में से। वो ऐसे ही एक मामूल का दिन था जब वो पेट्रोलिंग पे था और उसके बाकी साथी भी तो उसके साथ ही थे, जब एक वीरान जगह पर उसने किसी के रोने की और किसी शैतान के हंसने की आवाज़ सुनी थी। ज़रूर कोई मुसीबत में था और उसने गाड़ी रोक ही दी थी। वो जल्दी से भाग के अपने साथियों के साथ उस जगह पहुंचा था और उसने किसी को रोते हुए देखा था। वो जो भी था वो बहुत ज़्यादा डर चुका था और उसका फेस जो उसके हाथों में छुपा हुआ था वो डर के मारे कांप रहा था और उसके कपड़े वो बिल्कुल तो फाट चुके थे। हाँ, उसकी बॉडी, उसके जहन में जैसे धमाके से होने लगे। वो भी तो बिल्कुल वांगशी जैसा था, एकदम मासूम सा, एकदम गोरा सा। शक्ल नहीं देखी तो क्या हुआ, लेकिन वो सेम टू सेम उसी जैसा था। कहीं वो वांगशी हुआ तो? वो इससे आगे कुछ और सोचना नहीं चाहता था। उसने डेविड को अरेस्ट करने के आधे घंटे बाद ही पीटर को भी तो अरेस्ट कर लिया था। वो उनका रिमांड लेना चाहता था लेकिन वो दोनों काफ़ी स्ट्रॉन्ग फैमिली बैकग्राउंड से थे। वो और वुशु शायद उन्हीं की फैमिली के बारे में इन्वेस्टिगेशन कर रहे थे, जो बहुत स्ट्रॉन्ग पॉलिटिशियन थे और कहने को वो सबके सामने बहुत अच्छे थे, लेकिन उनका काम कुछ और ही था। और इसी बात को तो वुशु और विशु प्रूव करना चाहते थे, लेकिन सब कुछ ख़त्म ही हो गया था। वो ड्राइवर के साथ था और उसका साथ जैसे दर्द से फटा ही जा रहा था। वो 2 महीने तक ऐसे ही था, वो बिल्कुल नहीं देख सकता था और उसके केसेस वो किसी ने भी नहीं लिए। उसका पूरा डिपार्टमेंट चाहता था कि वो जल्दी से ठीक हो के वापस आए और अपने केसेस पे काम स्टार्ट करें, और वो ठीक हो भी क्या था। उसने अपने बुरे से बुरे ख्वाब में भी नहीं सोचा था कि खुद से अपनी वाइफ की ऐसी पिक्चर्स मिलेंगी, वो भी किसी मुजरिम के रिकॉर्ड से। मुझे वांगशी से पूछना होगा, मुझे ज़रूर ही पूछना होगा उसने क्यों झूठ बोला मुझसे, क्यों, आखिर क्यों ही। वो घर पहुंच चुका था और मामा जो उसे देख के परेशान ही हो गई। आर यू ओके बेटा? यस मॉम, आई एम ओके। मैं तो बस वैसे ही आया था, आज इतने टाइम बाद गया हूँ तो थोड़ा थक गया हूँ और मेरे सर में दर्द हो रहा है। प्लीज़ मेरे रूम में कॉफ़ी भिजवा दे। और वांगशी आ गया क्या कॉलेज से? हाँ, बस अभी अभी आया है, वो भी रूम में ही होगा, मैं भेजती हूँ। थैंक यू। वो बस इतना बोल के रुका नहीं और फिर वो अपने रूम में चला गया। वांगशी जो बस अभी यूनिफॉर्म चेंज करके आया था और वो उसे देख के जैसे रुकी क्या। शियान जी, आप इतनी जल्दी आ गए, आप ठीक हो ना? बहुत ठीक हूँ मैं, बहुत ज़्यादा ही ठीक हूँ। अच्छा, सही है, कुछ चाहिए मैं लेके आऊँ? और वुशु का के बारे में कुछ पता चला? वो जाने क्यों ही नर्वस हो रहा था और शियान जो बस से देख ही रहा था। हाँ, पता है मुझे वो कहाँ पे है। डोंट वरी, तुम उसके बारे में फ़िक्र करना बंद करो। अच्छा, सही है। और तुम ऐसे क्यों रुक रुक के बोल रहे हो? मैंने क्या तुम्हें डांटा, मारा या तुम्हें डरा के रखा हुआ है? अगर कोई भी तुम्हारी आवाज़ या बातें सुनेगा तो वो तो यही समझेगा मैं तुम्हें बहुत ज़्यादा ही मारता हूँ और तुम पे हद से ज़्यादा ही टॉर्चर करता हूँ, इतना कि तुम मेरे सामने सही से बोल भी नहीं पाते। तुम्हारी ज़ुबान की हकलाहट ही ख़त्म नहीं होती और जब देखो तुम ऐसे बोलते हो जैसे पता नहीं मैंने कौन से जुल्म के पहाड़ तोड़ दिए हो तुम पे। नहीं, क्या बोले जा रही हो शियान जी? ऐसा कुछ भी नहीं है। वो मैं भी बस वो चेंज करके आया हूँ ना, और मैंने भी शर्ट के बटन नहीं बंद किए और आप देख रहे हो तो मैं नर्वस हो गया। और रियली बेबी, तुम इतने ज़्यादा नर्वस हो जाते हो, इतने ज़्यादा शाय फील करने लगते हो, और वो भी अपने हस्बैंड से? हाँ, तो पता नहीं बाकी लोगों के सामने तुम्हारा क्या होगा। तुम तो मार ही जाओगे ना अगर किसी ने तुम्हें देख लिया तो।
हाँ हाँ हाँ, बिल्कुल। मुझे बिल्कुल नहीं अच्छा लगता। सच में मुझे बिल्कुल भी नहीं अच्छा लगता कोई मुझे देखे। आप तो मेरे हस्बैंड हो ना। और मामा कहती हैं कि मतलब जो हस्बैंड होता है उसका तो राइट होता है ना। इसलिए आपका देखना बुरा नहीं लगता, लेकिन मैं नर्वस तो हो जाता हूँ ना। और इसी वजह से बस मुझसे बोला नहीं जाता। शियान बस देख रहा था और उसकी बातें सुन ही रहा था। और वो अभी किसी नतीजे पे नहीं पहुंच पा रहा था और वो अभी कुछ बोलना भी नहीं चाह रहा था। ओके, तो ऐसा है क्या? उसने एकदम से खींच के उसे जैसे अपनी लैप में गिरा लिया था और वांगशी सच में नर्वस हो गया। क्या हुआ शियान जी? मुझे एक बात बताओ, क्या मैं तुम्हारी लाइफ में आने वाला पहला शख्स हूँ या मेरे अलावा भी कोई है? क्या 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 मतलब तुम्हारा कोई बॉयफ्रेंड है या कोई फ्रेंड, या फिर कोई ऐसा जो तुम्हें बहुत ज़्यादा अच्छा लगता हो, कोई तुम्हारा क्रश? नहीं, मेरा कोई बॉयफ्रेंड नहीं है। और मेरा फ्रेंड वो तो आप मिल चुके हो ना, वो तो सनी है ना। हो तो और कोई नहीं है? नहीं, कोई नहीं है। पक्की बात है ना? श्योर हो तुम? हाँ। क्या हुआ, आप ऐसे क्यों पूछ रहे हो? देखो, अगर कोई है तो तुम मुझे बता सकते हो। मैं बिल्कुल भी बुरा नहीं मनाऊंगा। मैं इतना भी बुरा नहीं हूँ, लेकिन मुझे झूठ बोलने वाले लोग बहुत ज़्यादा ही बुरे लगते हैं। मैं उनसे नफरत करता हूँ। अगर तुमने सच नहीं बोला तो मैं बता रहा हूँ, तुम मेरा वो रूप देखोगे जो तुमने कभी नहीं देखा होगा। बताओ, है कोई या नहीं? नहीं शियान जी, आप ऐसा क्यों बोले जा रहे हो? नहीं है, कसम से नहीं है। मेरी लाइफ में कोई भी नहीं है, कोई भी तो नहीं है। बस वो सनी है, वो ही मेरा एक फ्रेंड है। और बस वो हमारे साथ, वो स्कूल में कुछ और लोग थे, लेकिन इतना कोई बेस्ट फ्रेंड तो कोई नहीं है। और अभी कॉलेज में भी तो बिल्कुल भी नहीं है। बस वांगची है, मैं हूँ, और बस सनी है, और कुछ नहीं। आप ऐसे क्यों कर रहे हो? देखो मुझे डर लग रहा है। प्लीज़ आप ऐसे तो नहीं बोलो, जो बात है आप बताओ ना। तो फिर वो कौन था जिसके हाथ में तुमने अपने कपड़े उतारे? मुझसे तुम्हें शर्म आती है? मेरे सामने तुम अपना एक बटन नहीं खुला रख सकते, और ऐसे तुम प्रिटेंड करते हो जैसे तुमसे ज़्यादा मासूम और इनोसेंट तो इस दुनिया में है ही नहीं। लेकिन दूसरे लोगों के सामने तुम कितने ज़्यादा शरीफ, कितने ज़्यादा अच्छे और कितने ज़्यादा इनोसेंट हो, मैं देख चुका हूँ। कौन है वो? बताओ मुझे, नहीं तो मैं तुम्हारी जान ले लूँगा। शियान ने एकदम से जैसे उसे उसकी नेक से ज़ोर से पकड़ा था, और वांगशी सच में डर ही गया। वो अभी तक उसके कब्जे में था और उसकी आंखों में बस खौफ ही था। वो बस उसकी आंखों में देख रहा था और शियान के चेहरे पे बस गुस्सा ही था। उससे बिल्कुल बर्दाश्त नहीं हो रहा था कि उसकी वाइफ वो किसी और के लिए इतना आगे बढ़ चुका है, और हाँ, वो एडमिट भी नहीं कर रहा। कैसे वो खुद को मासूम बना के उसके सामने पेश कर रहा है जैसे उसे कुछ पता ही नहीं है। बताओ, बताओगे नहीं तो मैं तुम्हारा गला दबा के तुम्हें यहाँ पे ही मार दूंगा। बताओ मुझे। कोई नहीं है शियान जी, कसम से, आपकी कसम, मेरी ज़िंदगी में कोई भी नहीं है। आप पहले हो और आप ही आखिरी हो। आप ही मेरे हस्बैंड हो और कोई भी नहीं है। प्लीज़ आप ऐसे क्यों कर रहे हो? देखो मुझे छोड़ो, मुझे बहुत ज़्यादा पेन हो रहा है, मैं मर जाऊँगा, मुझे सांस नहीं आ रही है। प्लीज़ मेरी बात सुनो। मैंने कुछ नहीं किया, मैंने कभी कपड़े नहीं उतारे, मैं ऐसा करने के बारे में सोच भी नहीं सकता, और मुझे तो कुछ भी नहीं पता। आप क्या ही बोले जा रहे हो? नहीं किया मैंने कुछ भी, है साफ ऐसा। आई स्वेयर। देखिए आप मेरी बात सुन रहे हो ना? अच्छा, सही है फिर। तुमने कुछ भी नहीं किया, तुम किसी को नहीं जानते, तुमने किसी के साथ कुछ भी बुरा नहीं किया। तो ये क्या है? उसने अपना मोबाइल निकाला था और अब वो वांगशी को उसकी पिक्चर्स ही दिखा रहा था, और उसकी आंखें जो एकदम से फैल सी गई थी। उसने डरते डरते शियान की तरफ देखा था, और शियान जो पास उसे ही देख रहा था। आप बोलो, झूठ है ये सब? हाँ, या बोल दो कि ये वांगची की है, तुम्हारी नहीं। फंसा दो अपने भाई को। लेकिन मैं इतना ज़्यादा पागल और बेवकूफ़ नहीं हूँ। मुझे अच्छे से पता है कि ये तुम ही हो। मैं अच्छे से ही जानता हूँ ये तुम हो, ये तुम्हारी आँखें हैं। मैं कभी तुम्हें पहचानने में धोखा नहीं खा सकता हूँ। बताओ मुझे, क्या है ये सब? क्यों किया तुमने ऐसा? क्या मजबूरी थी तुम्हारी? बोलो। और अगर तुम किसी और से प्यार करते थे, तुम इसके इतने ज़्यादा क्लोज थे, तो तुमने मेरी ज़िंदगी बर्बाद क्यों की? बताओ मुझे। हाँ, क्यों किया तुमने ऐसा मेरे साथ? वो बोल रहा था, और वांगशी जो बेचारा एकदम से डर के मारे चुप ही हो गया।
बोलोगे जहाँ दबा तो गला तुम्हारा। वो डेविड, वो बहुत बुरा है, वो बहुत ज़्यादा कमीना है। वो उसकी वो पीटर का दोस्त और उनकी बहन, वो जो जिया है ना, वो मेरे साथ पढ़ती थी और वांश के साथ भी पढ़ती थी। और मुझे नहीं पता क्या हुआ। वो मैं तो बस एक बार ऐसे ही हम लोग कॉलेज में गए थे और उन लोगों ने वो जैसे आप रोते रोते बता रहा था, उसे तो बोला भी नहीं जा रहा था और शियान ने एकदम से जैसे उसे छोड़ ही दिया। उन लोगों ने क्या? बताओ मुझे। वो हम लोग एक बार ना पिकनिक पे गए थे, तो वहाँ पे मैं बस स्विमिंग पूल में चला गया और मुझे नहीं पता, उन लोगों ने पता नहीं कैसे मेरी पिक्चर ले ली और वो पता नहीं कैसे उन्होंने एडिट कर ली। मैंने ऐसा कुछ नहीं किया, बिलीव मी, मैंने कुछ नहीं किया। वो उनकी बहन भी तो साथ ही थी, मैंने कुछ भी नहीं किया। वो बस मुझे ब्लैकमेल करने लगे और मैं भी बस थोड़ा पागल था और मैं बस थोड़ा डर गया और मैं उससे बातें करने लगा। मुझे वो चापी लगने लगा था। उसने बोला कि वो किसी को कुछ नहीं बताएगा अगर मैंने उसे की बात मान ली तो। और फिर वो उसने मुझे बुला लिया और वो बहुत बुरा है। वो पता नहीं क्या ही करने वाला था मेरे साथ। मैंने उसे कितनी ज़्यादा रिक्वेस्ट की, मैंने उसे बोला कि मेरी पिक्चर्स वापस कर दो, तुम बुरे लड़के हो, मुझे तुम अच्छे नहीं लगते। वो मुझसे कितना बड़ा भी था, मैंने कितना ज़्यादा रोका लेकिन उसने मेरी बात नहीं सुनी। वो बहुत ही बुरा था, उसने मेरे कपड़े भी फाड़ डाले, मेरी फेवरेट शर्ट भी फाड़ डाली और पता नहीं वो क्या ही करता। लेकिन वो फिर पुलिस वाले अंकल आ के और उन्होंने जल्दी से उसको अरेस्ट कर लिया और उन्होंने मुझे बोला कि मैं वहाँ से चला जाऊँ। बस यही हुआ। मैं उससे प्यार नहीं करता, मैं तो बस उससे बातें कर रहा था ताकि मतलब वो अच्छा लगता था मुझे, लेकिन मैं बस यही चाहता था कि वो मेरी पिक्चर्स वापस कर दे, इसलिए मैं उसके साथ थोड़ा स्वीट बांट रहा था। मुझे नहीं था पता वो इतना बड़ा मॉन्स्टर निकलेगा। वो मेरा कोई बॉयफ्रेंड नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। मैं नहीं बॉयफ्रेंड रखता, मैं क्या पागल हूँ। और सनी का पता है ना आपको, वो कितना ज़्यादा स्ट्रिक्ट है। उसने बना किया हुआ था, उसने बोला कि लड़के के कभी भी बॉयफ्रेंड नहीं हो सकते, मतलब उनका वो कोई चक्कर नहीं हो सकता। तो वो फिर मैं क्यों करता। और सनी जो भी कहता है वो तो सही कहता है ना शियान जी। वो किसी तोते की तरह तेज तेज ही बोल रहा था और रोने की वजह से सही से तो उससे बात भी नहीं हो पा रही थी। और शियान जो बस उसे देख ही रहा था, वो कितना ज़्यादा ही रो रहा था और उसका पूरा चेहरा तो आंसुओं से भीग ही चुका था। ये नहीं पता मुझे उसने तस्वीरें कब बनाई, ये तो बहुत ही बुरी है, मैंने नहीं बनाई। आपको लगता है मैं ऐसा कर सकता हूँ शियान जी? आप तो मेरे साथ रहते हो ना। मैं आप से भी कितना ज़्यादा शर्माता हूँ, आप तो मेरे हस्बैंड हो, तो मैं क्या ऐसे किसी के सामने भी चला जाऊँगा? इतना तो मेरे ऊपर ट्रस्ट कर सकते हो ना आप, या नहीं करते हो? उसने बस इतना ही किया था और वांगशी जो बस अब चुपचाप उसे देख ही रहा था। तो वो तुम्हारा बॉयफ्रेंड नहीं है? नहीं। तुम उससे प्यार नहीं करते? वो बस थोड़ा अच्छा लगता था, हैंडसम जो है, प्यार नहीं करता था। और जब मुझे पता चला कि वो कितना बुरा है, मैं तो बस उसके साथ वैसे ही था ना, मैंने बोला ताकि मैं उससे अपनी पिक्चर्स ले सकूं, इसलिए बस मैं उसके साथ था। मैं बस उससे कभी कभार बात कर लेता था मेरे और वांग जी के फ़ोन से, और तो कुछ नहीं। मैं उससे प्यार नहीं करता हूँ। मैं क्या स्टूपिड हूँ, ऐसे किसी से प्यार कर लूँगा? इतना भी नहीं हूँ मैं। तो ये सारी तस्वीरें तुम्हारी नहीं है? नहीं, ये मैं ही हूँ। देखें, ये तो मेरी आईज़ है ना, मतलब मेरे और वांग जी की आई के कलर में फ़र्क है ना थोड़ा। ये मैं ही हूँ, लेकिन ये मैं नहीं हूँ। मतलब फेस मेरा है लेकिन मैं नीचे से नहीं हूँ, मैं बस ऊपर से ही हूँ। वो बोला था और शियान को इतने इंटेंस माहौल में भी जैसे हंसी आई। हाँ, ऊपर से ही हो, नीचे से नहीं हो। मैं कैसे मान लूँ कि तुम नीचे से नहीं और ऊपर से हो? अरे देखिए, आप उस तस्वीर को देखें तो, क्या वो मेरी बॉडी लग रही है आपको? हाँ, वो देखें ज़रा, इधर आए ना, हाँ, अपना फ़ोन दे ना। उसने उसे फ़ोन पकड़ाया था और वांगशी जो जल्दी से अब वो पिक्चर्स देख ही रहा था। ये आप देख रहे हो आप, इसकी नेक पे, हाँ, इसकी नेक पे 3 तिल हैं, जबकि मेरी नेक पे 1 ही तिल है। देख नहीं रहे आप? ये देखें। उसने एकदम से उसे दिखाया था और शियान जो उसे देख के अब स्माइल ही करने लगा। उसे पता चल गया था वो सच में इनोसेंट है और उसने कुछ भी नहीं किया।
और ये देखें, इसके तो वो छोटे छोटे से ऐप्स भी हैं। मेरे हैं क्या? हाँ, ये देखें, उसने एकदम से अपनी शर्ट ही खोली थी और आपको उसे दिखा ही रहा था। देखें, मेरा टमी तो कैसे छोटा सा है, कितना ज़्यादा फ्लैट है। वो कोई उस जैसा है? अरे हाँ हाँ, ये तो मैंने गौर ही नहीं किया। आई एम सॉरी। देखो, मैं तो हमें गुस्सा हो गया, मैंने कहीं ज़्यादा ज़ोर से तो गला नहीं दबा दिया तुम्हारा। हाँ, ज़ोर से ही दबाया है, लेकिन कोई बात नहीं। और ये देखें, हाँ, उसकी चेस्ट पे ये देख रही हो आप? ये मतलब बर्थ मार्क बना हुआ है, तो मेरा है क्या? नहीं है ना? ये देखें, हाँ, है क्या? वो अपनी शर्ट उतार के उसे दिखा रहा था और शियान जो उसे देख ही रहा था। अरे हाँ हाँ, ये तो बिल्कुल नहीं है। मैं क्या करूँ? देखो, तुम मेरे सामने ऐसे आते थोड़ी हो जो मुझे पता हो कि तुम्हारी बॉडी पे क्या है और क्या नहीं है। देखो, ये सब तुम्हारी गलती है। अगर तुमने सब कुछ मुझे पहले ही दिखा दिया होता। क्या दिखा दिया होता? अरे, अपनी बॉडी दिखा दी होती है। ऐसे मुझे सब कुछ पहले से ही पता होता तो मैं उसी वक्त समझ जाता कि ये तो मेरा वांगशी बेबी हो ही नहीं सकता। और आप तो आप नहीं मानोगे क्या? अरे, मान के आओ ना, लेकिन देखो कितनी ज़्यादा टेंशन हो गई। मैं गुस्से में आ गया, तुम्हारा गला ही दबा देता और फिर तुम मर जाते, मैं खुद को कैसे माफ़ कर पाता। आई एम सॉरी बेबी, मैं बहुत ज़्यादा पोसेसिव हो गया था। आई लव यू ना। हाँ, तुम नाराज़ नहीं हो ना मुझसे? नहीं, मैं नाराज़ हूँ। आपने कितने ज़ोर से गला दबाया मेरा। वांगजी सही कहता है, आप दोनों भाई खड़ूस हो। लेकिन वांगजी ऐसा क्यों कहते हैं? अब मुझे क्या पता, बस आप भी खड़ूस और आपके भाई भी खड़ूस हैं। कम ऑन, ऐसा वैसा कुछ भी नहीं है। और वांगजी को तो तुम जानते ही हो ना, बस उसकी और वुशियान की ज़्यादा बनती नहीं है। डोंट वरी। नहीं, बहुत ज़्यादा ही बनती है। वो बहुत ज़्यादा ही परेशान है। वो तो पता नहीं कितनी बार फ़ोन करके पूछ चुका है कि आपकी वुशुगा से बात हुई कि नहीं। और रियली? हाँ, ऐसा ही है। तुम जानते हो मुझे तुम्हारी तस्वीरें कहाँ से मिली? कहाँ से? पुलिस स्टेशन के रिकॉर्ड से। वो तुम्हारा डेविड जो तुम्हें कुछ ज़्यादा ही हैंडसम। नहीं नहीं, मैं पागल था, कोई नहीं है हैंडसम। वो बहुत ही बुरा है, बहुत ज़्यादा ही, कोई गंदा है वो। गंदा मतलब क्या, नहाता नहीं है वो? नहीं, मुझे नहीं पता। वो पता नहीं क्या ही पीता रहता है वो। तो मैं जब उसके करीब गया, तुम उसके करीब गए। हाँ, आई मीन जब वो ज़बरदस्ती मेरे साथ पता नहीं क्या कुछ करने की कोशिश कर रहा था, तो मैंने फील किया। उसके पास से तो कितनी गंदी वाली स्मेल आ रही थी। तो गंदा तो तुम्हें मैं भी लगता हूँ। नहीं, आप तो वो अच्छे वाले गंदे हो ना, मतलब आप तो बस गंदे गंदे काम करते हो, वैसे थोड़ी गंदे हो। कहाँ आप और कहाँ वो? हाँ, ऐसे तो नहीं बोले, लेकिन आपने मेरे साथ अच्छा नहीं किया। अच्छा तो वाकई नहीं किया। आप बताओ, क्या करूं जिससे मुझे माफ़ी मिलेगी? और वांगजी को बता देना, मेरी वुशु से बात होगी यार, वो बिल्कुल ठीक है, उसे ज़्यादा फिक्र करने की ज़रूरत नहीं। लेकिन पहले अपना भी बताओ। हाँ, बस ठीक है। अगर माफ़ी चाहिए ना तो मुझसे प्रॉमिस करें। कैसा प्रॉमिस? कि आप आइंदा से ऐसे मुझ पे शक नहीं करोगे, मुझे डांटोगे नहीं, मुझे मारोगे नहीं। और अगर आपको कोई बात कहनी हो ना तो आप पूछ लिया करें, लेकिन ऐसे एकदम से गुस्सा नहीं किया करो। मेरा दिल बहुत ही छोटा सा है, बहुत ज़्यादा ही छोटा सा है। मामा कहती हैं कि मैं बस एक छोटा सा धमाका होगा और मैं मर जाऊँगा। इतना छोटा सा दिल है मेरा। आपको पता है, वो जो सनी लोग हैं ना, वो कभी कभार पटाखे भी चलाते रहते हैं, पता नहीं क्यों ही चलाते हैं। और मैं तो बहुत ज़्यादा ही डर जाता हूँ, मुझे बहुत ज़्यादा डर लगता है। मेरा बहुत छोटा सा दिल है, और अगर आपने ऐसे कभी मुझे डांटा और मैं मर गया तो फिर आपको जेल हो जाएगी। ओह नहीं, मुझे तो जेल में नहीं जाना, मैं तो खुद लोगों को जेल में भेजता हूँ। आई एम सॉरी बेबी, मैं बहुत ज़्यादा गुस्से में आ गया था और मुझे थोड़ा खुद को कंट्रोल करना चाहिए था। मुझे माफ़ कर दो। उसने एकदम से वांगशी को हक कर लिया था और वांगशी का गुस्सा जैसे अब उड़ से गया था और अब वो फिर से ही उसकी मासूम और भीगी बिल्ली बन ही चुका था। एक बात बताऊं, तुम्हें भी थोड़ा केयरफुल रहना चाहिए था ना। ऐसे ही थोड़ी स्विमिंग करने चले जाते हैं ना, और ध्यान रखना चाहिए कौन है हमारे आसपास और क्या वो हमारे लिए अच्छा है कि नहीं है। अब देखो, उसने तुम्हें ब्लैकमेल किया और तुम हो गए ना। और कभी भी अगर कोई तुम्हें ब्लैकमेल करे तो तुम्हें डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर तुमने कुछ गलत नहीं किया तो कोई कुछ भी करे तुम्हें बिल्कुल फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए।
तुम्हें पता है ना कि वो तुम नहीं हो। तुम्हें पता है उसने तुम्हारी पिक्चर्स एडिट की, तो तुम उसे असल बनाने का मौका क्यों दोगे? क्या असल बनाने का? अरे स्टूपिड लड़के, अगर वो तुम्हारे साथ कुछ कर देता तो? क्या करता? वो जो आप करते हो, वो गंदे गंदे काम। जस्ट शट अप। मैं बस तुम्हें ये कह रहा हूँ कि तुम्हें खुद को प्रोटेक्ट करना आना चाहिए। तुम एक पुलिस ऑफिसर की वाइफ हो, तुम्हें स्ट्रांग होना चाहिए और ऐसे ही मुंह उठा के कभी किसी की बात नहीं सुन लेनी चाहिए। हाँ, जब तुम्हें पता है कि तुम सही हो तो तुम्हें बिल्कुल भी डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। और आई एम सॉरी, मैंने जो कुछ भी किया, वो डेविड और पीटर, वो दोनों ही बेल पे हैं और शायद अभी वो जल्दी ना पकड़े जाएं, तो तुम्हें थोड़ा केयरफुल रहना चाहिए। वो बहुत ज़्यादा बुरे लोग हैं और तुम जानते हो, वो डेविड, वो और उसका बाप, वो सिर्फ वैसे ही बुरे नहीं हैं। इनफैक्ट हमें तो शक है कि शायद उसकी पूरी फैमिली वो स्मगलिंग करती है, लेकिन अभी हमारे पास कोई भी प्रूफ नहीं है। मैं और वुशु इसी केस पे इन्वेस्टिगेट कर रहे थे और बस वो एक्सीडेंट हो गया और सब कुछ ख़त्म। और तभी शायद वो डेविड भी अरेस्ट हुआ था तुम्हें ऐसे तंग करने की वजह से, लेकिन वो जल्दी छूट गया बेल पे। लेकिन अब वो आज़ाद है, तुम्हें केयरफुल रहना होगा और तुम डरना नहीं। हाँ, मैं तुम्हारे साथ हूँ हमेशा। तुम्हें एक बात याद रखनी है, कोई तुम्हारा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता जब तक तुम्हारे श्यान जी जिंदा है। और आई एम सॉरी फिर से। हाँ, उसने प्यार से बोला था और वांगशी का दिल जो कितना ही ज़्यादा साफ़ हो चुका था उसकी तरफ से, जैसे किसी ने डिटर्जेंट का पूरा पैकेट डाल के ही उसे धो डाला हो। अच्छा सही है। और आई एम सॉरी, मुझे भी आपको बता देना चाहिए था। मैं बहुत ज़्यादा डर गया था, सच में। मुझे नहीं पता था क्या होगा और क्या नहीं। वो अंकल बहुत ज़्यादा अच्छे थे, वो पुलिस वाले थे और उन्होंने मुझे बोला कि मैं घर चला जाऊं और मैं फिर वांग जी के साथ घर आ गया। वो मुझे मुझे ढूंढता ढूंढता मेरे पीछे ही आ गया था और फिर मैं कहीं नहीं जाता हूँ। और फिर मेरी जल्दी आपसे शादी हो गई थी और मैं सच कह रहा हूँ, मेरी लाइफ में आपके अलावा कोई भी नहीं है। थैंक यू। और आप जल्दी से फ्रेश हो जाओ। हाँ, फिर हम मिलकर लंच करेंगे और मुझे मेडिसिन भी लेनी है। और डोंट वरी, हम उन दोनों के खिलाफ जल्दी से प्रूफ ढूंढ लेंगे और फिर हम उन्हें अरेस्ट करके उसकी पूरी फैमिली समेत जेल में डाल देंगे। चलो शाबाश। उसने उसकी फोरहेड पर किस किया था और वांगशी जो एकदम से बाहर ही भागने वाला था। कहाँ जा रहे हो तुम? अरे आपने तो बोला लंच करना है, मुझे बहुत ज़्यादा भूख लगी है। तो क्या ऐसे ही जाओगे? कैसे जाऊंगा और मैं? हाँ, कम से कम शर्ट के बिना तो नहीं जाओगे ना? उसने उसकी शर्ट उसकी तरफ फेंकी थी और वांगशी को एकदम से एहसास हुआ था। ओह गॉड, थैंक यू सो मच। उसने जल्दी से वो पहन ली थी और फिर वो नीचे ही भाग गया था और शियान जो पास स्माइल ही कर रहा था। सच में स्टूपिड है ये। थैंक गॉड इसके साथ कुछ बुरा नहीं हुआ, नहीं तो मैं खुद को कैसे मुंह दिखाता। थैंक गॉड मेरी वाइफ सेफ है, मेरा प्यारा बेबी वांगशी। वो शियान को गए हुए 4 दिन हो गए थे और वांगजी का जैसे बुरा ही हाल हो चुका था। 4 दिन हो गए थे और उसकी बिल्कुल भी उससे बात नहीं हुई थी और लास्ट टाइम के बाद तो छोटा सा टेक्स्ट भी नहीं आया था। वो बार बार फ़ोन देखता था और उसका दिल जैसे घबरा ही रहा था। पता नहीं अंकल कैसे होंगे, वो ठीक होंगे कि नहीं, सब सही होगा ना। और अब वो फिर से सनी के घर था। सनी, अपने भाई को कॉल करो ना प्लीज़, भैया को से पूछो कि वो कैसे हैं और उनके साथ जो अंकल हैं वो कैसे हैं। तुम्हें इतनी ज़्यादा फ़िक्र क्यों हो रही है? अरे फ़िक्र तो होती है ना, देखो अपने है ना, वो तो अंकल है ना, इतने भी ज़्यादा अपने नहीं है। तुम्हारे क्या मतलब, तुम्हारे भाई के ससुर का भाई है वो, तो अपने ही हुए ना। और क्या मतलब, क्या मुझे फ़िक्र नहीं करनी चाहिए? वो बहुत अच्छे हैं, मुझे बहुत ज़्यादा फ़िक्र हो रही है। और देखो, तुम जानते हो मेरे भाई का ससुर, वो तो हद से ज़्यादा फ़िक्रमंद हो रहे हैं उनके बारे में। लेकिन वो तो पुलिस में है ना, तो वो खुद बात क्यों निकाल लेते? हाँ, मतलब फ़िक्रमंद तो हो ही रहे हैं ना, शायद बात भी कर रहे हो लेकिन फिर भी फ़िक्र तो होती है ना। हाँ, कैसे हैं वो, प्लीज़ बताओ ना। हाँ, वो भैया की कॉल आई थी और वो अपनी बात कंप्लीट ही करने वाला था और तब दरवाजे पे फिर से ही नॉक हुआ था।
लगता है भैया आ गए। वो एकदम से खड़ा हो गया था और जल्दी से भाग के उसने दरवाज़ा ही खोला था। वो अपने भाई से मिल रहा था और उसके भाई के पीछे कोई और भी था। और वांगजी की जैसे सारे तोते चिड़िया तो एकदम से उड़ी गए थे उसको देख के। हाँ, ये वो उसे देख के एकदम से जैसे कुछ बोलने ही वाला था, लेकिन फिर उसने अपने आप को रोक लिया। वो जल्दी से भाग के सनी के भाई के पास गया था और वो उसे हेलो भी बोला था। उसने उसके सर पे हाथ रखा था और फिर वो सनी से ही बात करने लगा। वो उसकी अम्मी अबू भी तो आ ही गए थे। वो सब एक दूसरे से मिल रहे थे और पीछे खड़ा वो आदमी जो बस वांगजी को देखे ही जा रहा था और उसकी आंखों में जैसे गुस्सा ही था। वांगजी फील कर ही सकता था ये। वो अंदर गए थे और उसने एकदम से जैसे उसका हाथ ही पकड़ लिया। अंकल किधर जा रहे हो आप? हे, कौन हो तुम? ला हौला वाला कुआ था, कितना बुरे हो तुम। अंकल मैं हूँ वांगजी, मुझे पहचाने ना। मैं तो क्या तुम? भाईजान ये बस थोड़ा थोड़ा पागल है। सनी ने उसकी पोजीशन क्लियर करने की कोशिश की थी और वांगजी ने उसे घूर के देखा। कोई पागल नहीं हो, मुझे पता है ये अंकल है। अरे वाह, मैं ऐसे ही तुम्हारा अंकल हो गया क्या? तुम ऐसे ही मुझे अपना मामू चाचू बनाते फिरोगे? मैं तो तुम्हें जानता ही नहीं। हाँ, और तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई ऐसे मुझे एकदम से अंकल बोलने की? मैं तो माशाल्लाह से कितना ज़्यादा जवान और कितना ज़्यादा खूबसूरत हूँ। अल्लाह का शुक्र है, बहुत ज़्यादा ही अच्छा हूँ मैं। और तुम, हाँ, इतने से लड़के पित्ती से लड़के मुझे एकदम से अंकल बोले जा रहे हो। तुम्हें बिल्कुल भी एहसास नहीं है कि बड़ों के साथ कैसे बात करती हैं। तुम मुझे भाईजान भी तो बोल सकते हो। जान बोल दूँ? हाँ, अस्तगफिरुल्लाह, तौबा तौबा, कैसी बातें किए जा रहे हो तुम वांगजी? सनी ने जैसे कानों को हाथ लगाया था। उसका बड़ा भाई और उसके अम्मी अब्बू जो अंदर ही जा चुके थे और अब वो तीनों ही खड़े थे। क्या बोला? वो तो खुद मुझे बोल रहे हैं कि मुझे जान बोलो। मैंने भाई जान बोला है, लेकिन मैं भाई क्यों बोलूँ आपको? आप मेरे भाई थोड़ी हैं। हाँ, तो जब भाई नहीं बोल सकते तो चाचू मामू बनाने की भी कोशिश नहीं करो। मेरी कोई बहन नहीं है, मेरा कोई भाई नहीं है। हाँ, और मेरा कोई भतीजा या भांजा तो बिल्कुल भी नहीं है। तो मेहरबानी करो और मुझसे ऐसे रिश्तेदारी मत जोड़ो। मुझे बहुत बुरे लगते हैं वो लोग जो है वे हाँ में। क्या? कौन से खा में? अरे हाँ, हाँ जो भी, हाँ आप जो भी बोले, मुझे पता है आप अंकल हैं और आप ऐसे मुझे पहचान क्यों नहीं रहे हो? मैं वांगजी हूँ ना, आप मुझे भूल गई क्या? हाँ, प्लीज़ देखिए, मैं बहुत ज़्यादा ही परेशान हूँ। अरे तो परेशान हो तो मैं क्या करूँ? देखो सनी, मेरी बात सुनो। अपने इस दोस्त को ना समझा लो तुम, ये मेरे साथ ज़्यादा ही फ्री होने की कोशिश कर रहा है। अस्तगफिरुल्लाह, मैं तो ऐसे किसी के साथ भी इतना ज़्यादा फ्री नहीं हो सकता। मेरी नमाज का टाइम हो रहा है, हटो यहाँ से। उसने एकदम से उसे धक्का ही दिया था और वांगजी चौके शौक में चला क्या? ये वशियान तो नहीं था। ये कैसी बातें कर रहा था और उसने कितने सारे अल्फाज ऐसे बोल डाले थे जो कि वांगजी ने कभी ज़िंदगी में नहीं सुने थे। तुम भी मुस्लिम हो, लेकिन इतने मुश्किल मुश्किल बातें तुम तो नहीं करते। ये क्या ही बोले जा रहे थे? अरे मैंने तुम्हें बताया तो था ना, ये वही हैं, लेकिन ये वही ला क्यों नहीं रहे? मैं तुम्हें बाद में बताऊंगा, अभी तुम जाओ। हाँ चलता हूँ, लेकिन अच्छा नहीं किया मेरे साथ। वो जैसे जाने ही लगा था और पीछे से उसे फिर से वो शियान की आवाज़ ही आई थी। हे लड़के रुको ज़रा, हाँ चोर कहीं के, मेरी घड़ी चुरा के भाग रहे हो तुम? हाँ मैं भी सोचूं, और ये एकदम से मुझे चाचू मामू बनाने के ऊपर क्यों ही तुला हुआ है? तुम्हारी नज़र तो मेरी बेशकीमती घड़ी पे थी और तुमने उसे चुरा लिया। हाँ, और अब कैसे भागे जा रहे हो? वापस करो मेरी घड़ी। क्या हो गया? मैं कोई चोर थोड़ी हूँ, और आप ऐसे क्यों ही बोल रहे हो मुझे? तुम चोर हो और ये पक्की बात है। हाँ, इधर आओ ज़रा। वो उसे पकड़ के एक साइड पे लेके आया था और सनी जो आप अंदर ही चला के आया था। सनी, मैं इस चोर को अच्छे से सबक सिखा के ना जल्दी आता हूँ। अपनी अम्मी जान को बोलो हमारे लिए जल्दी से खाना लगा दें, बहुत भूख लग रही है और फिर हमें वापस भी जाना है। जी। वो इतना बोल के रुका नहीं और वांगजी जो अब उसके पास ही था। चलो ना ज़रा, मैं तुम्हारी तलाशी लूँ। हाँ, तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई मेरी इतनी कीमती घड़ी चुराने की? मेरी अम्मी जान ने मुझे तोहफा दी थी। अरे आपकी कौन सी अम्मी जान है? क्या मतलब मेरी कोई अम्मी जान नहीं हो सकती? क्या मैं आसमान से टपका हूँ या मैं ज़मीन से उगा हूँ? हाँ, कैसे बोल रहे हो तुम? लाओ चेकिंग करवाओ मुझे। उसने एकदम से जैसे उसे उसकी शर्ट के ऊपर से टच करना शुरू कर दिया था और वांगजी के बदन में जैसे क्रांति दौड़ रहा था। क्या कर रहे हो? ऐसे नहीं टच करो मुझे। देखो मुझे कुछ कुछ फील होता है ना। हाँ, बेशरम लड़के, अस्तगफिरुल्लाह,
तौबा तौबा तौबा, मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि हमारी आज की नौजवान नस्ल इतना ज़्यादा ही बिगड़ चुकी है। यानी कि तुम एक मर्द हो के, एक लड़के हो के, एक लड़के के छूने से कुछ कुछ महसूस कर रहे हो। नहीं, मैं कुछ भी कोस नहीं रहा हूँ। मेरा मतलब है कोस नहीं रहा हूँ। तुम महसूस कर रहे हो। नहीं, मैं कुछ भी अफसोस भी नहीं कर रहा हूँ। अरे तुम फील कर रहे हो ना। मैं हाँ हाँ फील कर रहा हूँ, तो मुझे नहीं छुओ ना। मैंने नहीं चोरी की आपकी घड़ी, तुमने की है। हाँ, अभी देखो मैं निकाल लूँगा। उसने उसकी पैंट के ऊपर हाथ रखा था और फिर वो उसकी पॉकेट में से घड़ी भी तो निकाल ही चुका था। ये देखो चोर कहीं के, मैंने चोरी नहीं की। हाँ, लेकिन कौन मानेगा इस बात को। अब मैंने तुम्हारी पॉकेट से चोरी की हुई घड़ी पकड़ी है तो तुम्हें सज़ा तो मिलनी चाहिए। मेरे ख्याल से मुझे पुलिस को कॉल करनी चाहिए। क्या हो गया आपको अंकल, ऐसे क्यों बोल रहे हो आप। हाँ मुझे पता है आप मिशन पे हो, लेकिन अब तो यहाँ पे कोई नहीं है ना। कैसे ऐसे बोल रहे हो मुझे, क्या मैं चोर हूँ। हाँ, क्या हो गया है, मुझे पहचान क्यों नहीं रहे, मुझसे बात करो ना। मैंने आपको बहुत ज़्यादा मिस किया, मुझे आपकी बहुत ज़्यादा ही फिक्र हो रही थी अंकल। आप ठीक हो ना। और आप कौन सी ज़ुबान में बातें किए जा रहे हो। आपने रिलीजन चेंज कर लिया, मुझे पता है। नहीं, हम मेरा क्या होगा। हाँ, हमारी शादी टूट जाएगी क्या। नहीं, आप ऐसा नहीं ना कर सकते हैं। नहीं ना कर सकते, देखिए उनके रिलीजन में ये सब अलाउड नहीं होता ना। अंकल, अंकल सुन रहे हो। हाँ, ऑफ कोर्स सुन रहा हूँ मैं छुट के। वो अपने पुराने अंदाज में बोला था और वांग जी जो एकदम से चुप ही हो गया। तुमने मुझे इतना ज़्यादा मिस किया। मैंने भी तुम्हें बहुत ज़्यादा मिस किया है, सच में बहुत ज़्यादा ही। लेकिन मैं क्या करूं, मजबूरी है ना, ड्यूटी है ना। हाँ, लेकिन तुम्हें ऐसे बार बार साहब से मेरा नहीं पूछना चाहिए था। ऐसे साहब को शक हो जाएगा। और तुमने विशु से भी पूछा। हाँ, मैंने वांगशी को बोला था। तुमने क्यों बोला। वो मुझसे कितने ज़्यादा सवाल कर रहा है और मैं क्या जवाब दूंगा। देखो मैंने बोला था ना, जब मैं वापस आ जाऊंगा तो हम शादी कर लेंगे। बस आपको बता दूंगा हमारे बारे में, लेकिन अभी प्लीज़ ऐसा कुछ भी नहीं करो जिससे तुम्हारी रेपुटेशन या मेरा नाम खराब हो। सब लोग क्या ही सोचेंगे। हम अपने भाइयों की शादी में ये सब कर रहे थे, तुम समझ रहे हो ना। मैंने तुम्हें बहुत ज़्यादा मिस की है। उसने एकदम से उसे हक कर लिया था और वांग जी भी तो उसे हक कर ही चुका था। आपने मुझे मिस किया। बहुत ज़्यादा। अपना ख्याल रखना और देखो टेंशन बिल्कुल नहीं लेना तुम। बस काम थोड़ा मुश्किल है लेकिन हो जाएगा। मैं और हसन का भाई बस मिलने आए हैं एक बार। उसकी फैमिली भी उसे मिस कर रही थी और मैं अभी घर नहीं जा सकता। अभी हम एक ही जगह जा सकते थे और हम दोनों यहाँ पे आ गए। मुझे नहीं पता था कि तुम भी यहाँ पे होगे। वो विशु अंकल बता रहे थे कि आप कोई टेररिस्ट को पकड़ने वाले हो। हाँ, आप इतने ज़्यादा डेंजर में नहीं जा सकते हो ना अंकल। अगर आपको कुछ हो गया तो क्या नहीं सकता। अगर कुछ हो गया तो अच्छा ना, शहीद हो जाऊंगा मैं। ऐसे भी नहीं बोले, मेरा फिर क्या होगा। देखिए अभी अभी तो मेरी सही से शादी भी नहीं हुई और मैं आपको ऐसे मरने नहीं दूंगा। आपको शहीद होने का हाँ वही बड़ा शौक है ना, लेकिन पहले उससे ना शादी करनी। पहले की शादी क्या बोले जा रहे हो तुम। मेरा मतलब है कि पहले आपको शादी करनी पड़ेगी। मैं आपको ऐसे नहीं जाने दूंगा। और आप ऐसे कैसे मरने की बातें कर सकते हो। नहीं कर सकते हो ना। मुझे बहुत ज़्यादा टेंशन हो रही है आपकी। शट अप, मेरी बात ध्यान से सुनो। हम टेररिस्ट के साथ ही हैं और तुम जानते हो हम मुख्तलिफ ग्रुप में काम कर रहे हैं। मैं पहले उनके साथ ही जाने वाला था ताकि मैं इन्वेस्टिगेट कर सकूं। हमें कुछ लोगों के ऊपर शक था, इसलिए मैं वहाँ चला गया। लेकिन वो लोग टेररिस्ट नहीं थे, थैंक गॉड। लेकिन अभी असल मुजरिम तो पकड़े नहीं गए और ना ही हमें पता चला कि वो कहाँ पे क्या कुछ करने वाले हैं। तब तक ये मिशन ख़त्म नहीं होगा जब तक हम असल टेररिस्ट को पकड़ नहीं लेते और हमें पता नहीं चलता कि वो क्या करने वाले हैं और क्या नहीं। हमें बस इतना ही पता चला है कि शायद वो किसी टेंपल, चर्च या किसी मॉस्क पे अटैक कर सकते हैं ताकि लोगों को आपस में लड़वा सकें। लेकिन अभी बिल्कुल भी नहीं पता चला कि वो कहाँ पे करने वाले हैं ये सब।
इसलिए अभी हमारी इन्वेस्टिगेशन चल रही है और हमें मुख्तलिफ जगह पे रहना पड़ रहा है। मैं और सनी का भाई, हम दोनों एक मॉस्क पे ड्यूटी दे रहे हैं और इसीलिए हमारा गेटअप भी ऐसा ही है। और बस बाकी लोग भी अपनी अपनी जगह पे काम कर रहे हैं। यही सब कुछ है। जब तक सब कुछ क्लियर नहीं हो जाता तब तक खतरा टलेगा नहीं। और मैं ऐसे घर नहीं आ सकता और ना ही मैं ये चाहूँगा कि तुम किसी को बताओ और इतने ज़्यादा डेस्परेट मत बनो। किसी को कुछ नहीं पता चलना चाहिए। तुम्हें मुझ पे ट्रस्ट है ना? मैं जल्दी वापस आ जाऊँगा और अगर नहीं आ सका तो तुम सब्र कर लेना, लेकिन किसी को भी अपने और मेरे रिश्ते के बारे में नहीं बताना। सब तुम्हारे साथ बहुत बुरे से पेश आएंगे और सब ज़रूरी वजह जानने की कोशिश करेंगे। और अगर विशु को पता चल गया कि हमारी शादी किन हालात में हुई थी तो वो जाने क्या ही करेगा। वो तुमसे नाराज़ हो जाएगा और शायद वो वांगशी को भी तुमसे ना ही मिलने दे। तुम अपने भाई को खो देके और अपनी फैमिली का प्यार भी। समझ रहे हो ना तुम छुटके? मैं नहीं चाहता कि तुम किसी से दूर हो। ओके, आप जा रहे हो? जाते जाते मुझे कुछ दोगे नहीं? घड़ी तो ले ली है ना आपने अपनी। कम ऑन स्टूपिड, कुछ और चाहिए मुझे। क्या? मेरे पास तो कुछ भी नहीं है। वो जैसे अपनी पॉकेट्स चेक कर रहा था, फिर उसने विशान की तरफ ही देखा। वैसे अंकल एक बात बोलूं, आप इस ड्रेस में भी काफ़ी ज़्यादा ही अच्छे लग रहे हो। हाँ, लगना तो है। आखिर तुम्हारा शौहर हूँ तो अच्छा तो लगना पड़ेगा ना। क्या हो? कुछ भी नहीं, उसने स्माइल करके बोला था और उसने एकदम से वांगजी को अपने करीब ही कर लिया। आई लव यू। मेरा इंतज़ार करना और अपना ख्याल रखना। वो उसे प्यार से किस कर रहा था और तभी एकदम से जैसे कुछ जोर से टूटा था। वो दोनों एक दूसरे से अलग हुए थे और पीछे सनी खड़ा था। बस उसने चीख नहीं मारी थी, लेकिन बाकी उसके एक्सप्रेशन तो खतरनाक ही थे। उसके हाथ में जो भी चीज़ थी, हाँ, वो पानी के 2 गिलास जो कि टूट ही चुके थे। तुम इन भाईजान को किस कार्य वांगची? हाँ, नहीं 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 नहीं, मैं क्यों करूँगा। वो जैसे एकदम से उछल ही पड़ा था और वो शियान ने भी झूठ ही बोला। अरे, ये तुम्हारा पागल स्टूपिड सा दोस्त, इसको समझाओ कि मुझे ऐसे सबके बीच में मेरे नाम से मत बुलाए और ना ही मुझे ऐसे बार बार आवाज़ें दे। इसकी आँख में कुछ चला गया था, मैं तो बस वही निकाल रहा था। और मैं क्या पागल हूँ जो मैं इस इस लड़के को किस करूँगा? हाँ, तुम जानते नहीं हो क्या मुझे, सनी। हाँ, तुम्हारे भाई का कितना पुराना दोस्त हूँ मैं और हम दोनों साथ में काम करते हैं। उसके बाद भी तुम ऐसे बोल रहे हो, और ये तो तुम्हारा छोटा सा दोस्त है। हाँ, पागल है, लेकिन इतना भी थोड़ी कि आप ये मुझे चूमने लग जाए। और क्या मैं इतना पागल हूँ जो इसे चूमने दूंगा? कुछ भी सोचते रहते हो। जाओ और पानी लेकर आओ मेरे लिए। और तुम क्या इधर खड़े कर रहे हो? हाँ, जाओ दफा हो जाओ अपने घर। जब देखो हमारे घर में भी आके टेंशन ही बनाते रहते हो। दफा हो जाओ यहाँ से। उसने वांगजी को एकदम से डांटा था और वांगजी जो किसी बिल्ली की तरह वहाँ से भाग ही क्या था। थैंक गॉड सनी को शक नहीं हुआ था और उन्होंने बात संभाल ही ली थी। वो अब बिल्कुल एहतियात से रहेंगे और कुछ भी ऐसा नहीं करेंगे। वो घर आ गया था और उसे अब वो शियान की बताई हुई सारी बातें याद ही रखनी थी। वो अब पास पढ़ाई करेगा और उसके लिए दुआ करेगा और उसका इंतज़ार भी कि वो जहाँ रहे ठीक रहे और अपने मिशन में कामयाब होकर वापस लौटे। और उसने अब फैसला कर लिया था कि वो विशु से भी कुछ भी नहीं पूछेगा वो शियान के बारे में। हाँ, वो बिल्कुल भी ऐसा नहीं चाहता कि उसके आने से पहले पहले वो अपनी और उसकी इज्जत को खराब कर दे। और ऐसे ही 10 दिन तो गुजर ही गए थे। वांगजी बेचारा कितना ज़्यादा ही परेशान था और अब वो खामोश भी रहता था। उसकी तबीयत भी तो सही नहीं रहती थी और उसके सर का दर्द जो सोच सोच के बढ़ते ही जा रहा था। उनके टेस्ट भी स्टार्ट होने वाले थे, लेकिन उसके सर का दर्द तो बढ़ते ही जा रहा था। उसे नींद भी नहीं आती थी और वो बस वांगशी के साथ अब बैठा ही हुआ था। कितने दिन हो गए ना, पूरे पूरे 15-16 दिन, हाँ नहीं 16 दिन हो गए और अंकल वापस नहीं आए। हाँ, मुझे भी बहुत ज़्यादा टेंशन हो रही है। वो दोनों भाई आपस में बातें कर रहे थे और अभी उनकी छुट्टी होने ही वाली थी। उनका लास्ट पीरियड जो कि फ्री था।
तुमने विशु अंकल से पूछा? मतलब देखो, मेरा नाम तो नहीं लेना तुम, वैसे ही पूछ लेना। हाँ, वो बता रहे थे कि मतलब बस वो बिल्कुल क्रिमिनल्स के पास ही पहुंच गए हैं। और वो वो शियान जी बता रहे थे कि वो आज रेड करने जाने वाले हैं। आई होप सब सही हो और क्रिमिनल पकड़े जाएं और किसी के साथ कुछ बुरा ना हो। हाँ, आई होप सो। मेरा तो दिल बहुत ज़्यादा घबरा रहा है वांगशी, बस सब सही हो जाए। हाँ, सब सही हो जाएगा। हाँ, डोंट वरी। शियान जी है ना, वो सब सही कर लेंगे और वो अंकल भी सही रहेंगे। तुम टेंशन नहीं लो, पहले ही तुम्हारी तबीयत खराब है। वांगची ने उसके हाथ पे टच किया था और वांगजी फिर चुप ही हो गया। और तभी जैसे उसका मोबाइल बजने ही लगा था। ये शियान जी, मेरा मतलब है गगा, मुझे क्यों कॉल कर रहे हैं? उसने जल्दी से कॉल उठाई थी और आगे से उससे शियान की आवाज़ आ रही थी। वांगजी, किधर हो तुम? हाँ, तुम ठीक हो? हाँ, मैं ठीक हूँ। और आप मुझे क्यों कॉल कर रहे हो? अभी मैं कॉलेज में ही हूँ और वांगशी भी मेरे साथ है। हम दोनों ठीक हैं। क्या हुआ, सब सही तो है ना? आप ठीक हो ना? और अंकल? वो आगे कुछ बोलना चाहता था लेकिन शियान ने उसे बोलने नहीं दिया। बस कुछ नहीं बोलो, ड्राइवर आ रहा है और वो तुम्हें भी और वांगशी दोनों को घर ड्रॉप कर देगा और अपने घर जाओ। हम लोगों ने अभी अभी टेररिस्ट को अरेस्ट किया और वो लोग किसी चर्च पे अटैक ही करने वाले थे। थैंक गॉड जो वो अरेस्ट हो गए। और अब हमें कुछ और लोगों की तलाश जारी है और शायद वो किसी मॉस्क पे अटैक करने वाले हैं। तो अपना ख्याल रखो और जल्दी से घर चले जाओ। और हाँ, अपने दोस्त, हाँ जो भी उसका नाम है सनी, उसको भी कहना कि केयरफुल रहे, क्योंकि जो लोकेशन बताई जा रही है वो सेम उसी जगह की है जहाँ पे तुम्हारा घर है।